राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 अमेरिका के संविधान की विशेषताएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पिछले 2 व्याख्यान में भी मैंने आपको अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की। आज के व्याख्यान में हम अमेरिकी संविधान की जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के संविधान की जो अन्य विशेषताएं हैं उनमें से जो प्रमुख है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के अंदर संविधान सर्वोच्च कानून है और अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय सभी इस संविधान के अधीन हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसे जो है सुप्रीम कानून माना गया है और संघ की जितनी भी इकाइयां हैं वो इसके अधीन हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह जो लिखित संविधान है इसे सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। कांग्रेस तथा राज्य विधायिकाओं के जो भी अधिनियम हैं उन्हें कानून ये जो सर्वोच्च कानून है जो संविधान है उसी के अनुरूप होना होगा। केसी वेलर मानते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें अपने संविधान के प्रति उतना ही सम्मान रखते हैं जितना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति रखते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अमेरिका का जो संविधान जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जिसका निर्माण किया गया वो सुप्रीम कानून है, सर्वोच्च कानून है और अमेरिका की जितने भी शासन के अंग हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उनकी संघ की जो इकाइयां हैं वो सब इस संविधान के अधीन हैं। अब इस संविधान की सर्वोच्चता को किस तरह से लागू किया जाता है उसे न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के द्वारा जो कि वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय में निहित है उसके द्वारा यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन किया जाता है। अमेरिका के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इस सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है? उसका काम है संविधान की व्याख्या करना और उसकी रक्षा करना। अमेरिका के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया था, वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी थी। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है चूँकि संविधान वहाँ का सुप्रीम लॉ है इसीलिए उन्होंने जुडिशरी को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी है। यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है? अमेरिका में न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उनकी संवैधानिक वैधता का प्रशिक्षण करे, उसकी वैधता को वो जांचे। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस द्वारा या राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाया गया
कोई भी कानून संविधान के विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है, तो संघीय न्यायालय जो है ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है। यानी अमेरिका में न्यायालय को कानून की वैधता के विषय में विचार और निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यह जो न्याय विभाग के पास यह जो शक्ति है जुडिशियल रिव्यू की, इसी के कारण जेम्स बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संतुलन चक्र, बैलेंस व्हील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। यह जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, इसे सर्वप्रथम 1803 के अंदर जस्टिस मार्शल ने मार्बली बनाम मेडिसन केस में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की वैधता की जांच करने का एकमात्र अधिकार जो है अमेरिका के अंदर वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस तरह से अमेरिका के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की रक्षा करने का जो काम है करती है। हम अगली विशेषता की बात करें तो अमेरिकी संविधान ने जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की है। यानी अमेरिका के अंदर जो वहाँ की फेडरल व्यवस्थापिका है जिसे कि कांग्रेस कहा जाता है, वो 2 सदन की होगी। देखो, ब्रिटेन के अंदर जो व्यवस्थापिका है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो फेडरल व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस का नाम दिया गया है। ये जो कांग्रेस है इसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यह जो सीनेट है ये अपर हाउस है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहाँ का लोअर हाउस है। चूंकि अमेरिका ने फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, तो सीनेट जो है वहाँ के राज्यों का प्रतिनिधि करता है। सीनेट के अंदर कुल 100 सदस्य हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य जो है 2 सदस्यों को चुनकर भेजता है और यह जो 2 सदस्य हैं ये 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यानी यह जो सीनेट है ये किसका प्रतिनिधि करता है? ये वहाँ के राज्यों का प्रतिनिधि करता है। जबकि प्रतिनिधि सभा जो है, जो कि निम्न सदन है, वो जनता का प्रतिनिधि करती है, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब अमेरिका के संविधान में ये एक विशेषता है कि सीनेट अपर हाउस होते हुए भी जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली अपर हाउस है और सीनेट जो है ये प्रतिनिधि सभा है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यानी यूजुअली हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करते हैं उसमें लोअर हाउस जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर अपर हाउस जो है, जो कि सीनेट है, वो लोअर हाउस की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी अपर हाउसेस हैं उन सब में जो है सीनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान की विशेषताओं की बात करें तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक गणतंत्र शासन व्यवस्था को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। क्या मतलब है रिपब्लिक से? इसका मतलब है कि अमेरिका का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी नहीं है। अमेरिका का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वहाँ का प्रेसिडेंट। यह जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं है, ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है। यानी जनता एक इलेक्टोरल कॉलेज का
चुनाव करती है और यह जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो यह जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है। इसी तरह से जो अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, जो कि गवर्नर्स हैं, वो भी जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं हैं। तो अमेरिका के अंदर एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। उसी तरह से अमेरिका में जो है एक सीमित शासन की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे वो उनका यह मानना था कि अगर शक्ति को असीमित कर दिया जाए तो उसके दुरुपयोग होने का अधिक खतरा रहेगा। इसीलिए उन्होंने संविधान में ऐसे अनेक उपाय करे जिससे कि शासन की शक्तियों को सीमित किया जा सके, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और इसके साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका को जो है अगर हम कहें तो उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर। इस तरह से उन्होंने जो है एक सीमित शासन के स्थापना की बात अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का एक अनोखा संविधान है। 1789 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर आज हम बात करें तो 2021 में भी यह संविधान आज भी उतना ही जीवंत है। अब यह जो अमेरिका संविधान है यह अपनी संघीय व्यवस्था, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के साथ साथ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू, ऐसी इसमें इतनी महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं इन विशेषताओं को इसने अपने अंदर समाहित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह समय के अनुसार इसने अपने आप को परिवर्तित किया है और बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को पूर्णतः जो है ढाला भी है। कठोर संविधान होते हुए भी इसने व्यवहार में अगर हम देखें तो आश्चर्यजनक रूप से अपने आप को जो समय और परिस्थिति जो बदलती गई हैं उन नई परिस्थितियों और परिवर्तित जो परिस्थितियां रही हैं उनके अनुकूल ये संविधान ने अपने आप को बनाए रखा है। यह संविधान जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल है, बहुत ही सरल तथा संक्षिप्त है और समय की आवश्यकताओं के अनुसार जो है इसकी समय समय पर व्याख्या भी की गई है। जेम्स बैंक के शब्दों में उसमें जीवन शक्ति, महान उद्देश्यों की उद्घोषणा तथा शासन की नैतिकता विद्यमान है। इसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, परंतु इसके साथ साथ जनता के मूल अधिकारों की रक्षा की है। वास्तव में अगर हम देखें तो यह जो संविधान जो है इसने अपने आप को एक इतना फ्लेक्सिबल रखा है जिससे कि यह संविधान 1789 का होते हुए भी आज जो है अपने आप को आज की समय के अनुरूप भी वो उतना ही रेलेवेंट, महत्वपूर्ण और जीवंत है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अमेरिकी संविधान जो है इसने दुनिया को सीमित शासन का सिद्धांत, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ऐसी जो चीज़ें हैं ये अन्य देशों के संविधान ने अमेरिकी संविधान से अपनाई है। और यह जो अमेरिकी संवैधानिक दर्शन जो है यह
अन्य देशों के संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण, अगर हम देखें तो एक इंस्पिरेशन भी रहा है। उम्मीद करती हूँ कि अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसको कि मैंने 3 चरणों में बांटकर आपको समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।